नमस्कार, मैं अश्विनी नागे करता हूं आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 बहुपद का एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, आपने हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करिए, पहले उस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखिए, फिर आप यहाँ आइए तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको दो प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, एक शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है गुणनखंड प्रमेय, इसको क्या बोलते हैं, द फैक्टर थ्योरम। तो चलिए शेषफल प्रमेय को पहले देखते हैं क्या होता है। यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल p ऑफ a प्राप्त होता है। p ऑफ, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, r बराबर क्या है, f ऑफ a प्राप्त हुआ है। यहां देखिए x माइनस a यहां पे है तो यहां पे क्या हुआ है, प्लस a। एग्जाम्पल जैसे x माइनस 2 यहां पे लिखा हूं तो x बराबर क्या होगा, प्लस 2। ये बाय डिफॉल्ट प्लस रहता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर मैंने लिखा x प्लस 2 लिखा मैंने तो क्या आएगा, x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2। क्लियर है। अगर यहां माइनस है तो x की वैल्यू प्लस में मिलेगी, अगर यहां प्लस है तो x की वैल्यू माइनस में मिलेगी। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। क्या बोल रहा है, यदि बहुपद f ऑफ x को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल f ऑफ a 0 हो तब x माइनस a f ऑफ x का एक गुणनखंड होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे p ऑफ x बराबर क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पास x की जगह पे 0 से 9 तक के वैल्यू हम लिख सकते हैं, 0 to 9। अब 0 से 9 तक के वैल्यू को इसमें पुट करके देखना है, जिसमें 0 आएगा वह उसका गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले अगर हम रखते हैं 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना आएगा, 1। चलिए रख के देखते हैं 0 तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 गुना 0 प्लस 1। आंसर कितना आया, 0 को किसी भी नंबर से गुना करोगे 0 हो जाता है, ये 0 हो गया, ये 0, कितना बचा, 1। तो यहाँ तो 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया, तो क्या होगा, ये इसका गुणनखंड नहीं है। आइए हम 1 रख के देखते हैं, 0 के बाद 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 गुना 1 प्लस 1, 1 का तो 1 ही होगा, 1 माइनस 2 प्लस 1। 1 में 2 घटाओ कितना बचेगा, या फिर दोनों को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 माइनस 2, कितना आया, 0। ये किसके बराबर आया, ये p ऑफ 1 में इस बहुपद का मान 0 है। p की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू अपन हम 1 रखते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। तो 1 रखने पर यह गुणनखंड है। क्लियर है। अब हम प्रश्नावली 1.2 में आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि p ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। जो हमने यहां पे यूज किया है उसी को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, p ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 8। सिंपल से क्वेश्चन करते हैं पहले, x प्लस 1, x प्लस 1, तो मैंने क्या बोला था, यहां प्लस होगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। जहां जहां पे x है उस जगह पे क्या रखना है, -1। तो हम यहां पे क्या करेंगे, p ऑफ -1 बराबर -1 की पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 8। कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सूत्र क्या पता होना चाहिए, -1 की पावर अगर सम हो, सम संख्या हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी क्या है, सम संख्या है, तो इसका आंसर किस में आएगा, +1 में आएगा। तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट रहता ही है। अगर -1 की पावर क्या हो, विषम हो, विषम संख्या क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एक्सेट्रा, तो वो सभी क्या है, विषम संख्या है। अगर यहां उसके पावर में अगर विषम संख्या होगा तो आंसर क्या होगा, -1। क्लियर है। तो आइए हम यहां पे रख के देखते हैं, अप्लाई करते हैं यहां पर। P ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या क्या होगा, 1 की पावर 3 है, विषम संख्या है, तो क्या होगा, -1 प्लस, यहां देखो -1 की पावर क्या है, सम संख्या है, सम संख्या क्या होता है, +1। जब 3 का गुना करोगे 1 के साथ कितना होगा, 3 ही होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 का गुना करो 1 के साथ कितना हो जाएगा, 5 प्लस 8 का 8। तो P ऑफ -1 की वैल्यू कितनी मिली हमको, सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, 13, 3, 16, 16 में 1 घटाओ कितना बचेगा, 15। ये आपका क्या है, आंसर। तो स्टूडेंट कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना खुद का नोट्स बनाइए। मैथ्स में आप खुद से जितना करेंगे आपका परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा निखरेगा, ठीक है। तो नोट्स बनाने का फ़ायदा यही है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, और जो क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए बोला जाता है तो उसको आप एटलीस्ट किया करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां से हट जाता हूं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप क्या करना, सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करिए, फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/3। अब x की जहां जहां पे x है उस जगह पे हम क्या रखेंगे, -1/3, तो रखते हैं वैल्यू को -1/3। तो बताओ क्या होगा यहां पे, -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 -5 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 8। क्लियर है। सॉरी, ये पावर 3 है। अब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा बताइए, कितना होगा, माइनस, इसकी पावर में क्या है, विषम संख्या, इस वजह से यहां पे क्या आएगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, प्लस यहां देखो -1 की पावर क्या है, देखो यहां पे सम संख्या है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो
तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 1 के साथ गुना करो ना 3 के साथ, कितना होगा 3 ही होगा। 2 का 2 बार गुना कितना हो जाएगा 4, माइनस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 बटे 3 और ये 8। अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं है मतलब इसके नीचे में 1। एलसीएम कैसे निकालते हैं, वेरी सॉरी, यहां पास 3 आएगा, ये क्या हो जाएगा 9। अब हमारे पास एलसीएम निकालना है हमको, 3, 9 और 27। इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 निया 27, फिर 3 से जाएगा ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा ये 3 एकम 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। एलसीएम कितना आया हमारे पास 27, कितना आया एलसीएम 27। ये तो -1 का -1 ही रहेगा। इस 9 को 27 से डिवाइड करो, कितना होगा 9 तिया 27, 3 आएगा, तो यहाँ 3 पहले से रहे प्लस, यहाँ चेक करिए 9 को भाग दीजिए 27 से, कितना आएगा, 3 को भाग दीजिए 27 से, कितना आएगा 3 निया 27, 3 9 बार में जाएगा तो 5 गुना 9 प्लस, अब 1 को भाग दीजिए 27 से, कितना आएगा 27 ही आएगा, तो 8 गुना कितना हो जाएगा 27। तो सॉल्व करिए कितना होगा, ये -1 का -1 प्लस 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा 45। इसको गुना करिए कितना होगा 27 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, कैरी 5, हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, कितना आया 216 प्लस 216, नीचे में कितना है 27। तो क्या हो जाएगा, सबको प्लस कर दीजिए, कितना कितना हो जाएगा -1 प्लस कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 5 20, 20 का 0, कैरी 2, 2 2 4, 4 और 2 6 और ये 2 का 2, कितना आया 27। 260 में 1 घटा दो कितना बचेगा, कितना बचेगा 259। मिस्टेक कर दिया क्या हमने कहीं पे, छः और 9 15, 6 और 9 15, 15 5 20 का 0, कैरी 2, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 होगा यहाँ पास, ये कितना हो जाएगा 69, 269 27। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही हल होगा। ये भिन्न में था, इस वजह से हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन भिन्न वाला और है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, मैं यहां से हट जाता हूं। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, निम्नलिखित में जांच कीजिए कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। हमने गुणनखंड प्रमेय पढ़ा हुआ था, उसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, g ऑफ x बराबर क्या दिया है x -3। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, हमने बताया था
गुणनखंड प्रमेय में जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब P ऑफ x में हमको रखना है मान को। P ऑफ x हमारे पास क्या है, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसमें क्या रखना है, x के जगह पे रखना है 3। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 गुना x की पावर कितना हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखना है 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 27 माइनस 3 का 2 बार गुना करो कितना होगा, 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 प्लस 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 कैरी 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 36 माइनस 36। P ऑफ 3 बराबर क्या आया, 0। तो नीचे में क्या लिखोगे, नीचे में क्या लिखोगे, x माइनस 3 P ऑफ x का एक बहुपद है। क्या लिखोगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, अतः x माइनस 3 P ऑफ x का एक गुणनखंड है। P ऑफ x का एक गुणनखंड है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेना, और इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं। क्या है, P ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x प्लस माइनस 2। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या दिया हुआ है, यहां भी माइनस दिया है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो x इज इक्वल टू 2। तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या रखना है 2। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 2। 2 का 4 बार गुना करो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 का 3 बार गुना करो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 का 2 बार गुना करो कितना हो जाएगा 4 माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा माइनस 4। इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 4 12, 12 4 16। P ऑफ 2, तो P ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिली, P ऑफ 2 का वैल्यू क्या मिला 0। तो आप बोल सकते हैं x माइनस 2 P ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या बोला है इसमें। निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि g ऑफ x P ऑफ x का एक गुणनखंड हो। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, 1 क्वेश्चन आप करना। क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। g ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है x प्लस 1, और P ऑफ x की वैल्यू क्या मिला है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। मैंने क्या बोला था, यहां पास अगर प्लस रहेगा
तो x की वैल्यू क्या लेना है, -1। तो लेते हैं, कैसे लिखते हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे, -1। तो -1 रखिए, कितना आएगा बताओ, -1 स्क्वायर प्लस a -1 प्लस 2, तो कितना आया, -1 -a प्लस 2। 2 में 1 घटाओ, कितना बचेगा, 1। -1। अब हम क्या करेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय बोला ना, गुणनखंड है मतलब g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड हो। गुणनखंड कब होता है, गुणनखंड कब होता है, जब p ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तब वो क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिला है, 1 a बराबर 0। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, कॉपी में पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा आप सॉल्व कर लेना। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। इसमें क्या बोला है, g ऑफ x बराबर x प्लस 2, p ऑफ x बराबर क्या बोला है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां प्लस है तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -2, जहां जहां पे x है उस जगह पे क्या रखना है, -2। 2 गुना -2 की पावर 2 प्लस 6 गुना -2 प्लस a, तो क्या हो जाएगा, सम संख्या है, देखो सम संख्या, माइनस की पावर अगर सम संख्या होता है तो उसका आंसर किस में आता है, प्लस में। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। इस माइनस की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 प्लस a कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 12 प्लस a। एक इसके बराबर है ये p ऑफ -2, p ऑफ -2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 में 12 घटाओ कितना बचेगा, -4 प्लस a। तो हम फिर से लिखेंगे, अतः हैंस p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। अब p ऑफ -2 की वैल्यू कितना मिला है, -4 प्लस a बराबर 0। इस 4 को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, क्या आएगा, a बराबर 4 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन का हल अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट, तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, क्या बोला है, जब किसी बहुपद f ऑफ x को x स्क्वायर -9 से भाग दिया जाता है तब 3x प्लस 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या दिया है, देखो ये x - 3, तो हम क्या बोल सकते हैं, x बराबर क्या होगा, 3। इस वैल्यू को कहां पे पुट करेंगे, इस जगह पे, तो क्या आएगा, 3x प्लस 2। यहां पे वैल्यू को रखना है, क्या आएगा, 3 गुना 3 प्लस 2 कितना आया, 11। यही आपका क्या है आंसर। 3 3 9 और 2 11। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, सेम इसी के जैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है
तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।